हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक रिपोर्ट जो है वो पब्लिश करी गई है नॉर्डिक मॉनिटर वेबसाइट में, जहां पर ये दावा किया गया है कि टर्किश प्राइवेट पैरामिलिट्री ग्रुप सदात की एक मीटिंग में डिस्कस किया गया है कश्मीर और फिलिस्तीन में फॉरेन फाइटर्स के डिप्लॉयमेंट को। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये चीज़ हम बता दें कि नॉर्डिक मॉनिटर एक ऐसी वेबसाइट है जिसका मेन फोकस टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म पर है, और ये टर्की को स्पेसिफिकली कवर करते हैं। तो इनकी वेबसाइट पे आपको ज़्यादातर नेगेटिव न्यूज़ मिलेगी, लेकिन अगर आप इनके वेबसाइट के डिस्क्रिप्शन को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों। तो सदात की बात करें तो सदात इंटरनेशनल डिफेंस कंसल्टेंसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अपने आप को प्राइवेट पैरामिलिट्री कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन बताती है, जिसके हेड जो हैं वो रिटायर्ड टर्किश मिलिट्री के ऑफिसर्स हैं। साथ में ये ऑर्गेनाइजेशन भले ही प्राइवेट हो, पर यहाँ पर टर्किश गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है। इवन इनके डायरेक्ट लिंक्स हैं टर्की की इंटेलिजेंस एजेंसी से। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि टर्की की गवर्नमेंट के जो मिलिट्री वाइज काले काम है वो इस कंपनी के थ्रू किए जाते हैं। इन्होंने फाइटर्स प्रोवाइड कराए हैं सीरिया में, साथ ही इस्लामिस्ट जिहादीज को ट्रेनिंग दी है। बाकी इनका इन्वॉल्वमेंट लिबियन सिविल वॉर में भी है। साथ ही साथ जो नगोर्नो कराबाख की लड़ाई हुई थी अजरबैजान और अर्मीनिया के बीच में, वहाँ भी अजरबैजान की साइड से इस ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट था। तो इसे आप एक अनऑफिशियल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, जो कि एज अ कंसल्टेंसी कंपनी अपने आप को पोस्ट करती है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन को पूरा सपोर्ट है टर्किश प्रेसिडेंट का। और जब 2016 में मिलिट्री कूप की कोशिश करी गई थी अर्दोगान के अगेंस्ट में, तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने उस समय के प्रेसिडेंट अर्दोगान की मदद करी थी इस कूप के अगेंस्ट। तो सदात के जो बेसिस हैं वो कई मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में बताए जाते हैं, जहां से ये ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं इस्लामिस्ट जिहादिस्ट को, जो कि फिर ऑपरेट करते हैं लीबिया और सीरिया जैसी कंट्री में। तो ऐसे बेसिस इनके सोमालिया और कतर में बताए जाते हैं। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, ये एक अनऑफिशियल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको एक्स टर्किश मिलिट्री द्वारा ऑपरेट किया जाता है, और इसको पूरा सपोर्ट है करंट प्रेसिडेंट रेसेप तैयब अर्दोगान का। बाकी इसकी एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन भी है जिसे असम कहा जाता है, जहाँ पर असम का मतलब है एसोसिएशन ऑफ जस्टिस डिफेंडर्स स्ट्रेटेजिक स्टडीज सेंटर। तो ये थोड़ी सी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पॉलिटिक्स को देखती है और वहाँ पर चीज़ों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है। तो ये थोड़ा बैकग्राउंड चेक था सदात का, जिनकी मीटिंग में कश्मीर को लेकर इशू उठाया गया। तो इस मीटिंग में एक स्पीकर था जिसका नाम सैयद गुलाम नबी फई है, जो बिलोंग करता है कश्मीरी अमेरिकन काउंसिल को, जिसको ISI द्वारा फंड किया जाता है। तो सैयद गुलाम नबी फई जो है, यही फाउंडर है कश्मीरी अमेरिकन काउंसिल का, और ये अमेरिका में जेल टर्म जो है वो काट चुका है। तो इसके द्वारा तर्क ये दिया गया कि यूक्रेन में आज फॉरेन फाइटर्स जो हैं वो यूक्रेन की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं और इनको हीरो बनाया जा रहा है, प्रेज किया जा रहा है। तो ऐसे ही हम कश्मीर में भी फॉरेन फाइटर्स जो हैं वो भेज सकते हैं, जो कि इंडिया के खिलाफ कश्मीर की आज़ादी के लिए लड़ेंगे। साथ में इन्होंने बात करी फिलिस्तीन की भी, तो इस चीज़ को काफ़ी प्रेज किया गया। और इस मीटिंग में खास बात यह है कि टर्किश प्रेसिडेंट के जो एडवाइजर्स हैं सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी के, वो भी इन्वॉल्व थे। साथ ही साथ पाकिस्तान के सेनेटर मोहम्मद ताला महमूद भी इन्वॉल्व थे। तो कश्मीर के मुद्दे को लेकर सदात के साथ पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशंस और कश्मीरी एक्टिविस्ट, जो कि सो कॉल्ड एक्टिविस्ट हैं और टेररिज्म के लिए फंडिंग और सपोर्ट इकट्ठा करते हैं, वो क्लोजली टच में है। और कश्मीर के मुद्दे को लेकर ये लोग डिस्कस करते रहते हैं कि क्या किया जा सकता है। तो अगर हम सदात की हिस्ट्री को देखें तो ये फेमस है फॉरेन फाइटर्स को ट्रेन करने के लिए और टेररिज्म जैसे कामों के लिए डिप्लॉय करने के लिए। तो यहाँ पर कोई डाउट रह नहीं जाता है कि सदात द्वारा प्लानिंग करी जा रही है कश्मीर में अपने यूजुअल काम को करने की, जैसे कि लिबिया और सीरिया में इनके द्वारा किया जाता है। और खास बात यहाँ पर यह है क्योंकि यहाँ पर टर्की के एक्चुअल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन्वॉल्व थे, तो ये लगता है कि टर्की गवर्नमेंट का भी सपोर्ट यहाँ पर मौजूद है। तो अगर इनके द्वारा फॉरेन फाइटर्स डिप्लॉय किए जाते हैं तो वो पहली बार नहीं होगा। तो पहले भी फॉरेन फाइटर्स जो हैं वो कश्मीर में देखे जा चुके हैं। अगर हम बात करें टर्की की ही, तो 1997 में ओस्मान ओस्तुक नाम का एक आतंकवादी था जो कश्मीर में ऑपरेट करने के लिए आया था, और 4 जून से उसने अपने ऑपरेशन चालू किए थे, और 1 महीने बाद ही जुलाई 11 को उसको मार दिया गया था। तब से उसको एज अ हीरो ये पोर्ट्रे करते हैं और उसकी फोटो को दिखाकर ये और रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। स्पेशली ऑर्फन्स को यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है। तो यहाँ पर 3 कंट्रियों का एक्सेस फॉर्म हो रहा है जो कि इस एक्सट्रीमिस्ट कॉज में पार्टनर बनने को तैयार है। यहाँ पर पाकिस्तान, टर्की और अजरबैजान
ये 3 ऐसी कंट्रीज हैं जिसमें से अजरबैजान की औकात जो है वो इजरायली वेपन्स की वजह से है, जो कि इनके बाकी दोनों पार्टनर की कट्टर दुश्मन है। वहीं बात करें बाकी दोनों कंट्रियों की, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी तो अच्छा खासा सफर कर रही है, जहां पर बेसिक खाने पीने की भी परेशानी पाकिस्तान में लोगों को फेस करनी पड़ रही है। वहीं पर बात करें टर्की की, तो टर्की की भी इकोनॉमी कुछ बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है और एक तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज द्वारा भी इनको धीरे धीरे कट ऑफ किया जा रहा है। तो ये एक्सेस कितना सक्सेसफुल होगा, इसकी रेसिपी जो है वो अभी से दिखाई दे रही है। बाकी इंडिया की बात करें तो भले ही इनका एक्सेस सक्सेसफुल हो चाहे ना हो, लेकिन इसके अगेंस्ट हमें काम करना चाहिए और अपने रिलेशन आर्मीनिया के साथ साथ ग्रीस से काफ़ी अच्छे करने चाहिए। आर्मीनिया को लेकर ये चीज़ हमने देखी कि इंडिया द्वारा वेपन्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, साथ ही साथ एडिशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि अजरबैजान को काउंटर करने का काम करेगा। बाकी ग्रीस की बात करें तो ग्रीस के साथ इंडिया के रिलेशन पहले इतने कुछ खास नहीं थे, क्योंकि कोई ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे रिलेशन जो है वो बेहतर होना चालू हुए हैं और मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट भी धीरे धीरे दोनों कंट्रियों का हो रहा है। तो ये रिलेशन और बेहतर करने की जरूरत है और एक अच्छी मिलिट्री पार्टनरशिप बनाने की जरूरत है, ताकि पहले से ही स्ट्रॉन्ग ग्रीक मिलिट्री को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा सके और एक अच्छा काउंटर टर्की के अगेंस्ट में खड़ा किया जा सके। तो इंडिया, ग्रीस और आर्मीनिया जैसी जो कंट्रीज हैं, ये सुडो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू ऑपरेट नहीं करती, जैसा कि टर्की और पाकिस्तान द्वारा किया जा रहा है और थोड़ा थोड़ा अजरबैजान द्वारा भी कोशिश करी जा रही है। हमारे यहाँ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट काम होते हैं और ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो यहाँ पर कोई घबराने वाली बात नहीं है। फॉरेन फाइटर्स पहले भी आए हैं और इंडियन आर्मी उनसे डील करना जानती है। बाकी यहाँ पर जरूरत जरूर है ग्रीस और आर्मीनिया से रिलेशन को ज़्यादा बेहतर करने की और एक और एक्सिस फॉर्म करने की इस एक्सिस के अगेंस्ट में। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर